गांव का सपना हार मत मानो। गांव की पगडंडियों पर मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी। हरियाली से ढके खेतों में किसान हल चला रहे थे। सूरज की पहली किरणें जब गीली मिट्टी पर पड़ती तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी से चमक उठता। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक गरीब किसान का बेटा। अर्जुन का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने गांव का नाम रोशन करे, लेकिन हालात उसके पक्ष में नहीं थे। पिता दिन रात खेतों में काम करते और फिर भी मुश्किल से घर चलता। माँ घर का सारा काम करती और कभी कभी दूसरों के घरों में भी काम पर जाती। अर्जुन समझता था कि उसके परिवार के पास शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी, मुझे हार नहीं माननी है। हर सुबह वह स्कूल की ओर पैदल निकल जाता, 7 किलोमीटर दूर तक। कभी बारिश में भीगते हुए, कभी धूप में तपते हुए, लेकिन कदम कभी नहीं रुकते। गांव के लोग उसे देखकर कहते, अरे अर्जुन, इतनी मेहनत से क्या होगा, किसान का बेटा किसान ही बनेगा। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था, मैं अपनी सोच से अपनी तकदीर बदलूंगा। उसके गुरुजी भी उसकी लगन देखकर अक्सर कहते, बेटा तू मेहनत करता रह, सफलता तुझे जरूर मिलेगी। रात को जब पूरा गांव सो जाता, अर्जुन लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कभी कभी पेट भूखा रह जाता, लेकिन उसका इरादा कभी कमजोर नहीं हुआ। अर्जुन का सपना सिर्फ खुद का नहीं था, बल्कि पूरे गांव का था। वह चाहता था कि गांव के बच्चे भी बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखें। समय बीत रहा था, लेकिन अर्जुन की मेहनत लगातार बढ़ती जा रही थी। गांव के बच्चे खेलों में व्यस्त रहते, पर अर्जुन किताबों में डूबा रहता। कई बार उसके दोस्त मजाक उड़ाते, किताबें रखकर क्या मिलेगा, लेकिन अर्जुन सिर्फ मुस्कुराकर कहता, भविष्य मिलेगा। घर की गरीबी अब और बढ़ गई थी। पिता की तबीयत भी खराब रहने लगी। माँ ने कहा, अर्जुन पढ़ाई छोड़ दे, खेत में हाथ बंटा। लेकिन अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मुझे पढ़ने दो, यही मेरा असली हथियार है। उसके शब्द सुनकर माँ की आंखें भर आईं। गांव का स्कूल सिर्फ 8वीं तक था। अब 9वीं कक्षा पढ़ने के लिए उसे शहर जाना पड़ता, लेकिन शहर की पढ़ाई के लिए फीस चाहिए थी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह खुद पैसे कमाएगा। वह गांव में अखबार बांटने लगा। सुबह 4 बजे उठता, अखबार बांटता और फिर स्कूल जाता। शाम को खेत में पिता का हाथ बटाता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई दिन ऐसे भी आए जब उसके पास जूते नहीं थे, पैरों में छाले पड़ जाते, लेकिन सपनों का जोश दर्द से बड़ा था। गांव वाले कहते, इतनी कठिनाइयों में पढ़ाई करना नामुमकिन है, लेकिन अर्जुन की आंखों में चमक थी, नामुमकिन कुछ नहीं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के गुरुजी ने शहर जाकर उसके दाखिले के लिए सिफारिश की। अब अर्जुन का नया सफर शुरू होने वाला था, शहर की ओर। बस की खिड़की से झांकते हुए अर्जुन ने पहली बार शहर की चमक देखी। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़भाड़ वाली सड़कें और शोरगुल उसे अजीब से लगे। वह मन ही मन बोला, यहाँ आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है। शहर के स्कूल में उसका दाखिला हुआ, लेकिन शहर के बच्चों के पास अच्छे कपड़े, महंगे बैग और अंग्रेजी की किताबें थीं। अर्जुन फटे पुराने कपड़ों और साधारण किताबों के साथ अकेला बैठा। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, गांव से आया है, अंग्रेजी तो आती नहीं होगी। अर्जुन के दिल को चोट लगी, लेकिन उसने सोचा, हंसी उड़ाना उनका काम है, मेहनत करना मेरा। वह घंटों लाइब्रेरी में बैठा रहता और अंग्रेजी सीखने की कोशिश करता। रात को हॉस्टल के कमरे में सब सो जाते, लेकिन अर्जुन लालटेन जलाकर पढ़ता रहता। कभी कभी भूख से आंसू निकल आते, क्योंकि जेब में पैसे नहीं होते, लेकिन फिर वह खुद से कहता, सपना भूख से बड़ा है। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। अध्यापक उसकी लगन देखकर हैरान रह गए। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। सभी ने सोचा कि अर्जुन कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास से मंच पर कदम रखा। उसने कहा, मैं गांव से हूं, लेकिन मेरे सपने आसमान से बड़े हैं। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन ने प्रतियोगिता जीत ली और सबको दिखा दिया कि गांव का बच्चा भी कर सकता है। अर्जुन अब शहर की पढ़ाई में जम चुका था, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। सालाना परीक्षा का समय आया। अर्जुन ने दिन रात पढ़ाई की, लेकिन पहली बार असफल हो गया। उसके सपनों पर मानो बिजली गिर पड़ी। दोस्तों ने कहना शुरू किया, देखा, गांव वाला लड़का कहां शहर वालों से जीत पाएगा। अर्जुन का आत्मविश्वास हिल गया। उसने सोचा, शायद लोग सही कहते हैं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन उसी रात उसे अपने पिता की बातें याद आई। बेटा, किसान बीज बोता है, कई बार फसल खराब हो जाती है, लेकिन क्या वह खेती छोड़ देता है? नहीं, वो फिर कोशिश करता है। अर्जुन ने आंसू पोंछे और तय किया, मुझे फिर से मेहनत करनी है। हार मानना गुनाह है,
अगले दिन से वह और ज्यादा लगन से पढ़ाई करने लगा। सुबह जल्दी उठता, खेलों में समय कम करता और हर विषय को गहराई से समझने लगा। अध्यापक भी उसकी लगन देखकर उसे विशेष मार्गदर्शन देने लगे। फिर से परीक्षा का दिन आया। इस बार अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर लिखे। परिणाम आया तो अर्जुन पास ही नहीं बल्कि टॉपर बन गया। गांव में ये खबर पहुंची तो सब हैरान रह गए। जो लोग पहले कहते थे यह नहीं कर पाएगा, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। अर्जुन ने समझ लिया, असफलता ही असली जीत की सीढ़ी होती है। अर्जुन की मेहनत रंग ला चुकी थी। उसने शहर की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में दाखिला पा लिया। कॉलेज में भी उसने अपनी पहचान मेहनत से बनाई। वह छात्रवृत्ति पाकर आगे की पढ़ाई करता रहा। धीरे धीरे उसका नाम अखबारों में आने लगा। टीवी चैनल्स पर उसकी कहानी दिखाई जाने लगी। लेकिन अर्जुन के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, मुझे अपने गांव लौटना है। वह गांव लौटा तो लोग उसे देखकर दंग रह गए। बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए और बोले, भैया हमें भी पढ़ना है। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने तय किया कि गांव में एक स्कूल बनाएगा। उसने अपने साथियों और सरकारी योजनाओं की मदद से स्कूल बनवाया। अब गांव के बच्चों को शहर जाने की जरूरत नहीं रही। अर्जुन ने बच्चों से कहा, सपने छोटे बड़े नहीं होते, उन्हें पूरा करने का हौसला चाहिए। गांव में पढ़ाई की एक नई लहर दौड़ पड़ी। माता पिता गर्व से कहते, ये है हमारा बेटा अर्जुन, जिसने हार नहीं मानी। गांव की गलियों में अब उम्मीद की रोशनी थी। अर्जुन आसमान की ओर देख मुस्कुराया। किस्मत नहीं, सोच बदलो, हार मत मानो, यही जीत का रास्ता है।